अब जुलाई मैगजीन विजन की जो 2024 की थी उसमें साइंस एंड टेक के अंदर जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है अबाउट वैलिडिटी जो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन था ना इन्वायरमेंट रिलीज का ग्रांट करने का जेनेटिक जीएम मस्टर्ड क्रॉप को DMH11 को लेके 2022 में उस डिसीजन पे स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। क्या है स्प्लिट वर्डिक्ट? एक जज का कहना है कि जो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने जो अप्रूवल दिया है इसको 2022 में इज विशिएटेड, मतलब डिफेक्टिव है एंड कॉन्ट्रेरी टू प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्यों उसने ऐसा बोला कि FSSAI ने अभी कंडक्ट नहीं करी है कोई भी स्टडी GM मस्टर्ड के इम्पैक्ट को हेल्थ पे लेके ना कोई स्टडी नहीं करी, तो ये विशिएटेड है। अब दूसरे जज का कहना था जो अप्रूवल है वो नॉट डिफेक्टिव है। तो एक इशूड डायरेक्शन फॉर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग तो आपको करनी ही है, ये ऐसा उसने डायरेक्शन दिया, बस उसने कहा ये डिसीजन विशिएटेड नहीं है। अब दूसरी चीज, जो डायरेक्शन पास बाय द कोर्ट, इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है हैज टू इवॉल्व अ नेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग GM क्रॉप्स। ऐसा उन्होंने बोला दोनों ने कि एक नेशनल पॉलिसी बनाओ, तो ये आपको पेपर में लिखनी है जहाँ पे भी GM क्रॉप्स आएगी ना, इसको केस को कोट करके तो लिखना है कि नेशनल पॉलिसी जरूर बनानी है। ठीक है। अब जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में फटाफट देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, या तो किसी भी DNA का एग्जिस्टिंग सेक्शन को ऑल्टर करना या फिर उसमें कोई भी एक न्यू जीन ऑल टुगेदर ऐड कर देना। जिस जीन को फॉरेन जीन कहते हैं, कॉल्ड ट्रांस जीन। ठीक है। ये किसी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज से ये जीन लिया गया हो सकता है, ये फॉरेन जीन जिसे ट्रांस जीन कहते हैं। अब जो GM की मस्टर्ड क्रॉप है ना DMH11, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रिपेयर करी है। उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ये है सेंटर फॉर GM ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सेंटर फॉर GM ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है। ये इट पेव्स वे फॉर कमर्शियलाइजेशन इंडिया की पहली GM फूड क्रॉप का। ठीक है, नॉट रिलीज्ड फॉर कमर्शियल येट। जो DMH11 है वो दो मस्टर्ड वेराइटीज को ना क्रॉस करके बनी है। एक तो वरुण और दूसरा है अर्ली हीरा 2, जो ईस्ट यूरोपियन वेराइटी है। वरुण और अर्ली हीरा 2, इन दोनों को क्रॉस करके DMH11 बनी है। तो दिस इज डिफिकल्ट टू डू बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग, बिकॉज जो मस्टर्ड है ना वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। तो दिस क्रॉस जो ये हुआ है ना DMH11 को बनाने के लिए, तो ये क्या पहले इसमें बार्नीज और बास्टर जीन जो है इंट्रोड्यूस करे गए हैं फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसाइंस। तो ये याद रखना है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA कर रहे हैं। BBA मतलब बार्नीज बास्टर एमाइलो लिक्विफेसाइंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA कर रहे हैं। BBA मतलब बार्नीज बास्टर एमाइलो लिक्विफेसाइंस। वरुण और अर्ली हीरा 2 को वेराइटीज को मिक्स करके ये बनी है। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है GM क्रॉप्स, GM मेथड्स इन एग्रीकल्चर को। जब भी बेनिफिट्स लिखने की बात आएगी तो ऐसे डायमेंशंस में सोचना है। बेनिफिट्स एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मतलब फूड सप्लाई सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है। बेनिफिट्स दूसरा किस चीज का, एग्रीकल्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। फिर तीसरा इकोनॉमी। ये तीन डायमेंशंस से रिलेटेड ज्यादा हो रही है। अब हर डायमेंशन के अंदर दो दो पॉइंट भी लिख दोगे तो भी 6 पॉइंट हो गए। ठीक है। 6 पॉइंट के अगर अंदर 10-10 वर्ड भी लिख रहे होगे तो भी 60 वर्ड्स हो गए। ठीक है, टोटल 70-80 वर्ड्स हो गए। और तो इससे 10 मार्कर्स तो बहुत इजीली बन जाएगा खाली बेनिफिट्स को लेके। तो जो GM, तो सबसे पहले फूड सप्लाई सिस्टम को ग्रीन रेवोल्यूशन 4.0 में मदद करेगा, फूड सिक्योरिटी में मदद करेगा, न्यूट्रिएंट ऑगमेंटेशन में मदद करेगा। ऐसे बस सोचना है अलग अलग डायमेंशन। ठीक है। तो ऐसी इन्वायरमेंट में क्या क्या मदद करेगा, लेस पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड यूज, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेस वाटर यूसेज, इकोनॉमी, कॉस्ट इफेक्टिव, फार्मर फैमिली इकोनॉमी को हेल्प करेगा। वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। नॉन न्यूट्रिशनल वैल्यू, रिड्यूस्ड यूज ऑफ इन्वायरमेंटली डैमेज पेस्टिसाइड्स, कॉस्ट ऑफ फूड। ठीक है। अदर GM क्रॉप्स इन इंडिया, उनका क्या हाल है? तो DMH11 का देख लिया हमने। वरुण और अर्ली हीरा 2 से BBA मतलब बार्नीज बास्टर एमाइलो लिक्विफेसाइंस।
अब बीटी कॉटन जो है पहली नॉन फूड जो जीएम क्रॉप है और ओनली अप्रूव्ड जीएम क्रॉप है जो 2002 में कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव की गई थी। 2018-19 में 95% जो कॉटन उगाई जा रही है वो जीएम कॉटन ही है। बीटी ब्रिंजल 2009 में बीटी ब्रिंजल जो थी उसको जीएसी से क्लियरेंस मिला था कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। बट 10 साल का एक मोरेटोरियम रख दिया गया था टीईसी ने। जीएसी ने क्लियर करा, टीईसी ने उसका मोरेटोरियम रख दिया टेक्निकल एक्सपर्टीज कमेटी ने पब्लिक बैकलैश के बाद। तो जो ये जीएसी है ना, इसने अलाउड फील्ड ट्रायल ऑफ 2 न्यू वेराइटीज। मतलब बीटी ब्रिंजल तो एक चीज ली, ठीक है, उसने दो, जीएसी ने फील्ड ट्रायल इसके लिए तो कमर्शियल क्लियरेंस ही दे दी थी। फील्ड ट्रायल दो नई वेराइटीज का स्टार्ट कराया है, जनक और BSS 793। जनक, जनक BSS, बीटी, बीटी जनक, बीटी BSS जनक, बीटी जनक BSS, बीटी बीटी BSS जनक, बीटी BSS जनक, बीटी ब्रिंजल BSS 793, बीटी, बीटी BSS जनक। तो वहाँ पे क्या देखा था हमने, बीबीए, बार्नीज, बार्स्टर, एमाइलो लिक्विफेसाइंस, और ये क्या है, जनक, बीटी, बीटी BSS जनक, BSS 793। ठीक है, ये याद हो गया। अब जीएसी के बारे में फटाफट देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है ना, जो अंडर ये वाले रूल्स के अंदर, जो 1989 रूल्स है उनके अंदर स्टेब्लिश हुई थी। मतलब देखो, ईपीए 1986 में आया, फिर उसके 3 साल बाद कुछ रूल्स आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप, जी क्रॉप्स को लेके ना। तो उसके अंदर ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है। स्टैट्यूटरी कमेटी जो रूल्स ऑफ 17, मतलब रूल्स ऑफ 1989 के अंदर स्टेब्लिश है। ये रूल्स है क्या इसका पूरा ना, रूल्स फॉर manufacture, use, import, export and storage. Manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganism, GEOs or cells. Microorganism, GEOs, microorganism, GEOs or cells. ठीक है। Manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganization, organizations लिखा, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ यहाँ पे, जी, जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का लिखा है। तो मॉफसी के अंदर ये कमेटी है, स्टैट्यूटरी कमेटी है। इसका जो हेड करता है ना, जो इसका चेयरमैन है, वो स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी है मॉफसी का, ठीक है। और को चेयरमैन इसका डीबीटी का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का रिप्रेजेंटेटिव भी है इसके अंदर, और अपना स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी मोफ्सी का इसका चेयरमैन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो भी प्रपोजल आते हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स को लेके, उनके रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट उसको लेके, इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल जो फील्ड ट्रायल है, अपना फील्ड ट्रायल को लेके या फिर इन्वायरमेंटल रिलीज को लेके जो भी प्रपोजल्स आते हैं उनका अप्रेजल यही करती है जीएसी। Appraisal of the activities involving large-scale use of hazardous microorganism and recombinant in research and industrial production from environment angle। ठीक है, अगर रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है, कोई भी hazardous microorganism एंड रिकम्बेंटेंट्स का यूज हो रहा है ना, तो इन्वायरमेंट एंगल से उसकी एक्टिविटीज का अप्रेजल का काम यही करती है जीएसी। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जीएम क्रॉप्स का इन इंडिया में, एक तो हमने जेनेटिक जीएसी तो हमने देख ही ली, जो अपना फील्ड ट्रायल, इन्वायरमेंट रिलीज को कंट्रोल, या फिर एक्टिविटीज़ को इवैल्यू अप्रेजल करना, जो भी इंडस्ट्रीज की या रिसर्च वालों की एक्टिविटीज़ है, ये सब तो जीएसी कर ही रही है। उसके अलावा जो ये अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ये फूड प्रोडक्ट है ना, तो उसको एफएसएसएआई, ठीक है, एफएसएसए एक्ट 2006 के अंदर भी ये जीएम विदाउट जो एफएसएसएआई की अप्रूवल ना उसको प्रोहिबिट करा जाता है। ना ही इंपोर्ट कर सकता है, ना ही यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर सेल कुछ नहीं कर सकते। ऐसी जीएम फूड डीआरएस, जीएम फूड का, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का डीआरएस कर रहे हैं ना। तो डीआरएस मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रिव्यू कमेटी। देखो, एक तो रिव्यू कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। स्टेट बायोटेक की कोऑर्डिनेशन, देखो अपना जो हायर लेवल पे है, ठीक है, डीबीटी,
डीबीटी के अंदर एक रिव्यू कमेटी है जेनेटिक मैनिपुलेशन को लेके। डीबीटी के अंदर एक रिव्यू कमेटी है जेनेटिक मैनिपुलेशन को लेके, जो कि मॉनिटर करेगा एस्पेक्ट ऑफ R&D प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग जीएम ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और जो स्टेट बायोटेक्नोलॉजी का कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, डीबीटी के अंदर रिव्यू कमेटी है और स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये रिव्यू करेगा सेफ्टी एंड कंट्रोल मेजर्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग जीएमओज। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है ना, डीएलसी, ये रिपोर्ट टू द एसबीसीसी और जेनेटिक इंजीनियर जीएसी अबाउट कंप्लायंस। तो जो जीएम क्रॉप अप्रेजल है, ये केस टू केस बेसिस पे करा जाता है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन होती है हेल्थ एंड एनवायरमेंट सेफ्टी की, जो गाइडलाइंस ईपीए के अंदर आई है ना, उसके उसको लेके। अब देखो, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप से लेके अगर कंसर्न्स हमें बताने हैं तो ऐसे डिवाइड करते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, हेल्थ कंसर्न क्या है। इन्वायरमेंटल कंसर्न में बायोडाइवर्सिटी कंसर्न भी आ जाएंगे, फिर एथिकल कंसर्न्स भी कुछ कुछ हो सकते हैं। ठीक है। हेल्थ कंसर्न क्या है कि द ग्लाइफोसेट ये एक प्रोबेबल कार्सिनोजेनिक है, डब्ल्यूएचओ ने बोला था। तो जो जीएम मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स है ना, ये ग्लाइफोसेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड, हेविली डिफाइंड जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स जो है, ये ग्लाइफोसोमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है। जो कि एक हर्बिसाइड की तरह यूज होता है यूएसए में सिंस 1974, बट ये एक प्रोबेबल कार्सियोजन है, तो ह्यूमन हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे हैं। ये याद रखना है एग्जाम्पल। जीएम जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, वो ग्लाइफोसेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ग्लाइफोसेट पे। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो अगर कोई जीएम मस्टर्ड प्लांट्स में जो है, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, जो बारजीन है, वो जीएम मस्टर्ड प्लांट्स को हर्बिसाइड टॉलरेंट बना देता है टू स्प्रेइंग ऑफ ग्लाइफोसाइनेट अमोनियम। ये एक हर्बिसाइड, ग्लाइफोसाइड अमोनियम एक हर्बिसाइड है जो कि किल करता है वीड्स को ना, बट ये किल नहीं करेगा किसको, ये जीएम मस्टर्ड प्लांट जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, तो ग्लाइफोसोमेट अमोनियम उसको किल नहीं करेगा, इसको कर देगा, वीड्स को कर देगा। हाउएवर जो हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेट है ना, वो डिस्ट्रॉय अपॉर्चुनिटी टू डू इंटरमिक्सिंग, क्योंकि अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो इस क्रॉप को छोड़ के बाकी सबको मार देगा, तो इंटरमिक्सिंग की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है प्रिविलेंट इन इंडिया, जो कि अभी प्रिविलेंट है। अब कंटेमिनेशन, जीन फ्लो फ्रॉम जीएम क्रॉप्स, ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट हो सकता है वाइल्ड के लिए और वीडी क्रॉप रिलेटिव्स के लिए, मतलब वीड्स की जो क्रॉप रिलेटिव्स हैं उनके लिए, और मतलब वीड्स के जो क्रॉप रिलेटिव्स हैं उनके लिए, और जीन फ्लो फ्रॉम जीएम टू पोजेस अ थ्रेट टू द वाइल्ड। अब नॉन जीएम क्रॉप्स एंड फूड्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके लिए ये खतरा है। ये जीएम फ्लो का मतलब वही है, ट्रांसजीन एस्केप इवेंट्स, जो कनाडा में जैसे हो रहा है ना, कैनोला फ्लैक्स व्हीट पिग्स को लेके। कनाडा में जीएम ये ट्रांसजीन एस्केप इवेंट हो रहा है, कैनोला फ्लैक्स व्हीट पिग, कैनोला फ्लैक्स व्हीट, जीएम कैनोला, जीएम कैनोला फ्लैक्स व्हीट पिग्स, जीएम कैनोला फ्लैक्स व्हीट पिग्स, जीएम कैनोला फ्लैग व्हीट पिग्स। अब जो इफेक्ट करता है ये, देखो हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात चल रही है, तो हमने देख लिया ये ट्रांसजीन इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हनी बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स पे इफेक्ट हो सकता है। हर्बिसाइड्स का जो ओवर यूज अगर करेंगे ना हम, जैसे कि ये ग्लाइफोसोमेट अमोनियम का, तो उससे क्या होगा, वो इनडायरेक्टली वीड की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है किसी भी एरिया में। दस जो अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलन और नेक्टर है वो कम हो जाएगा, तो हनी बीज और अदर पॉलिनेटर्स को इफेक्ट होगा। नेगेटिव इफेक्ट जो हार्बी टॉलरेंट क्रॉप्स का है ना ऑन पॉपुलेशन ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई। ठीक है। अगर कहीं पे भी एग्जाम्पल आएगा तो ट्रांसजीन एस्केप इवेंट में आपको ये लिखना है, कनाडा का जेएम कनोला फ्लैक्स पीट मिक्स। ठीक है। ट्रांसजीन इवेंट्स में ये लिखना है। फिर हनी बीज और अंडर पॉलिनेटर्स में आपको ये लिखना है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है ना हर्बी टॉलरेंट क्रॉप्स पे, मोनार्च बटरफ्लाई इन द यूएसए, ये लिखना है। फिर कार्सियोजेनिक में ये लिखना है ग्लाइफोसोमेट एमोनियम, ये एक प्रोबेबल कार्सियोजन है, ये लिखना है।
बायोडाइवर्सिटी लॉस में हमें लिखना है कि ये मिक्स्ड फार्मिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है। इकोनॉमिक में वही है कि कॉर्पोरेट कंसंट्रेशन सीड मार्केट में जैसे है तो हाइयर प्राइसेस हो रहे हैं, लिमिटेड चॉइस होती जा रही है फार्मर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स का कब्जा होता जा रहा है एग्रीकल्चर में भी। फिर दूसरा है कि इनकम लॉस, फार्मर की जो प्राइस रियलाइजेशन है एंड मैसिव लॉसेस हैं वो क्यूमुलेट होते जा रहे हैं। अब देखो जब भी हमें वे फॉरवर्ड लिखना होगा ना तो ऐसे लिखेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग अकेडमी इंडस्ट्रियल लिंकेज, बट इसमें फार्म से तो अकेडमी फार्म्स लिंकेज। ठीक है। फिर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन की बात होगी, कोऑर्डिनेशन एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, आर एन डी करनी है। ठीक है। आर एन डी के आर एन डी करनी है। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसके लिए हमें चाहिए होगी। ठीक है। अब अगला है कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की बात आती है दूसरा कि कॉन्फिडेंशियलिटी, सी आई ए इंफॉर्मेशन ट्राइड होता है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस की बात आ जाती है। जो भी अपना ट्रांसपेरेंसी ओपननेस की बात आ जाती है। हेल्थ कंसर्न्स की बात आती है तो ट्रांसपेरेंसी ओपननेस रखनी चाहिए। एलर एलर्जे एलर्जेनिसिटी 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 असेसमेंट ऑफ पॉसिबल एलर्जेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, एलर्जेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ न्यू प्रोटीन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, इट्स बायोलॉजी एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स है किस चीज़ पे देखो पीएससी की एक रिपोर्ट आई है, जीएम क्रॉप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। उसको लेके कुछ जीएम क्रॉप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जीएम क्रॉप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट को लेके एक रिपोर्ट आई है। जिस रिपोर्ट में जो बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट शुड इंश्योर कि जो फील्ड ट्रायल हो ना वो एक इनक्लोज इन्वायरमेंट में हो और एग्री यूनिवर्सिटीज़ की कंसल्टेशन में हो। और जो जीएसी है उसका जो हेड है वो शुड बी एन एक्सपर्ट जो बायोटेक फील्ड से ही हो, ताकि उसके पास साइंटिफिक डेटा और उसके इम्प्लीकेशन को एनालाइज करने की कैपेबिलिटीज हो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए कि जो सक्सेस ऑफ बीटी कॉटन है वो कितनी है कितनी नहीं है। तो ये वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तो ज़रूर ही लिखनी है। ठीक है। हमने कंसर्न्स में देख लिया कि कैसे हमें ये ट्रांसजीन एस्केप इवेंट्स के बारे में लिखना है, हनी बीज के बारे में लिखना है, कॉर्पोरेट कंट्रोल इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में लिखना है, ग्लाइफोसेट अमोनियम से जो प्रोबेबल कार्सिनोजन है उसके बारे में लिखना है। फिर हमें यहाँ पे जीएम फूड डीआरएस के बारे में लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, रिव्यू कमेटी है, एक रिव्यू कमेटी है, दूसरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, स्टेट की बायोटेक कोऑर्डिनेशन कमेटी है एसबीसीसी, आरसी आरसीजीएम आरसीजीएम एसबीसीसी डीएलसी, आरसीजीएम एसबीसीसी डीएलसी, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जीएसी। ठीक है। इसमें दो फील्ड ट्रायल के लिए, एक तो बीटी ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल पे 10 साल का मोनिटोरियम लग गया था। ठीक है। बैकलैश के बाद ना टेक्निकल एक्सपर्टीज का एक्सपर्ट कमेटी ने लगा दिया था। अब दो नई क्रॉप न्यू वेराइटीज को फील्ड ट्रायल की दी है। कौन सी? जनक बी एस एस 793, जनक बी एस एस 793। अब डीएमएच को लेके डीएमएच ने बीबीए करी है। ठीक है। बीबीए मतलब बार्नीज बारिस्टर एमाइलो लिक्विफेसाइंस वरुण अर्ली हीरा टू फर्स्ट जीएम क्रॉप्स, जो जीएम फूड क्रॉप। अभी जो वर्डिक्ट आया उसमें बोला है कि नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जीएम क्रॉप्स को लेके। लेट वर्डिक्ट आया कि एफएसएसएआई ने हेल्थ इम्पैक्ट्स पे इसका वो नहीं किया। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो ये हो जाएगा।